दोस्तों, ये मेरा सौभाग्य है कि इस वीडियो के माध्यम से आप मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं। मैं इस संसार के सारे टीचर्स और सारे गुरुओं को हृदय से प्रणाम करता हूं, क्योंकि हर इंसान की सफलता के पीछे उसके टीचर का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। आने वाले समय में इस समाज की क्या दिशा होगी और क्या दशा होगी, यह टीचर्स और उसके शिष्य तय करते हैं। और खास तौर से ये जो कोरोना का दौर चल रहा है, जो एक परेशानी का दौर चल रहा है, इसमें टीचर्स का रोल बहुत महत्वपूर्ण रहा। हर टीचर ने अपनी भूमिका बहुत अच्छी अदा की और उसने अपने स्टूडेंट्स को महसूस नहीं होने दिया कि उसके टीचर्स नहीं हैं। ऑनलाइन टीचिंग करके हर टीचर ने अपनी नॉलेज स्टूडेंट्स तक ट्रांसफर करी। इसी दौर में स्मार्ट बोर्ड का भी कंसेप्ट आया और कुछ 6 या 7 महीने पहले यह कंसेप्ट आया और टीचर्स स्मार्ट बोर्ड यूज करने लगे। 6-7 महीने से पहले टीचर्स व्हाइट बोर्ड का यूज करते थे या चौक और डस्टर का यूज करते थे, और तब भी वो टीचर्स बहुत बेहतरीन पढ़ाते थे। अब क्योंकि स्मार्ट बोर्ड का कंसेप्ट आ गया है, टीचर्स स्मार्ट बोर्ड यूज कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि यह स्मार्ट बोर्ड हमारे पर्यावरण के लिए बहुत घातक है। यह स्मार्ट बोर्ड भी एक तरीके का बहुत बड़ा मोबाइल फोन है। जिस तरीके से हमारे मोबाइल हमारे पर्यावरण के लिए घातक है, उसी तरीके से स्मार्ट बोर्ड भी घातक है। यह स्मार्ट बोर्ड ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 साल चलेंगे और फिर आपको इन्हें बदलना पड़ेगा। और उस वक्त यह स्मार्ट बोर्ड हम इनका क्या करेंगे? कुछ हद तक ये रिसाइकिल हो सकते हैं, लेकिन फिर भी इनमें कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं, कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं, कोबाल्ट, लिथियम जैसे, जो कि हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए मैं टीचर से अनुरोध करना चाहता हूं कि हम व्हाइट बोर्ड या चॉक एंड डस्टर बोर्ड तक सीमित रहें। हालांकि ये लग रहा होगा कि शायद मैं कह रहा हूं कि हम समय के साथ ना बदलें। हमें समय के साथ बदलना चाहिए, लेकिन हमें यह भी देखना है कि उस समय उस बदलाव की क्या कीमत चुकानी पड़ेगी हमें और उन बच्चों को जिन्हें हम पढ़ा रहे हैं। अगर हम 12th के बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो 17 साल के होंगे, 11th के बच्चे 16 ईयर्स के होंगे और 10th के बच्चे 15 ईयर्स के होंगे। अगर हम अपनी उम्र की बात करें तो ऑन एवरेज हम 35 ईयर्स के होंगे, यानी कि हम अपने स्टूडेंट से दुगनी से ज्यादा उम्र के हैं। तो याद कीजिए, जब हम 10th क्लास में थे, 15 साल के थे, तो क्या ये पर्यावरण इतना दूषित था? नहीं था। हमें दूषित सब्जियां नहीं खानी पड़ती थी, दूषित फल नहीं खाने पड़ते थे। अब जब हमारी उम्र 35 और 40 के पास हुई तो हमें दूषित सब्जियां भी खानी पड़ रही हैं, दूषित फल खाने पड़ रहे हैं, इवन दूषित दूध भी पीना पड़ रहा है। अब यही बच्चे जिन्हें हम पढ़ा रहे हैं, जब ये 35 या 40 साल के हो जाएंगे, हम इन्हें कैसा एनवायरनमेंट देंगे, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। आने वाली जनरेशन को अच्छा एनवायरनमेंट देना हम टीचरों की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने कंधों पर उठाना यह बहुत जरूरी है। यह स्मार्ट बोर्ड, ये तो स्मार्ट बोर्ड नहीं है, ये तो व्हाइट बोर्ड है। तो ये जो स्मार्ट बोर्ड है, ये एनवायरनमेंट के लिए घातक है, और मैं टीचर से कहूंगा कि वो वापस व्हाइट बोर्ड पे आ जाएं। अगर चॉक एंड डस्टर भी यूज नहीं करना चाहते तो व्हाइट बोर्ड पे आ जाएं। व्हाइट बोर्ड पे हर तरीके का डायग्राम बनाया जा सकता है, बस टीचर्स को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। स्मार्ट बोर्ड का ये फायदा होता है कि टीचर्स की मेहनत बच जाती है। कोई डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड सा हुआ, इवन सिंपल डायग्राम भी स्मार्ट बोर्ड पे डायरेक्टली दिखाया जा सकता है, टीचर्स को बनाना नहीं पड़ता। लेकिन हमें बनाना चाहिए, हमें व्हाइट बोर्ड यूज करना चाहिए और डायग्राम बनाना चाहिए। जब हम डायग्राम बनाते हैं और एक एक लाइन जब हम खींचते हैं, तो स्टूडेंट उस डायग्राम को फील करता है। स्मार्ट बोर्ड पे तो वो डायग्राम भाई सीधे आ गया स्टूडेंट के सामने, तो उसमें स्टूडेंट के अंदर वो फीलिंग नहीं आती। और आप ये देखिए, जितने भी जीनियस हैं, बड़े बड़े जीनियस हैं, आइंस्टाइन और न्यूटन की तो खैर बहुत पुरानी बात हो गई। आज के टाइम में भी देख लीजिए, चाहे हमारे गूगल के सीईओ हों या और भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हों, इंजीनियर्स हों, सब जो है अपने टीचर्स की मदद से ही जीनियस बने हैं, और उनके टीचर्स ने उन्हें व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया है। मैंने ये देखा कि कुछ टीचर्स उधार लेके स्मार्ट बोर्ड खरीदते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं वो रेस में पीछे ना रह जाएं। लेकिन ये कोई अंधी दौड़ नहीं है। हम टीचर्स की जिम्मेदारी है इस समाज का विकास करना, ना कि किसी अंधी दौड़ में शामिल होना। तो मेरा टीचरों से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि कृपया इस एनवायरनमेंट को बचाने के लिए अपना पूरा योगदान दें। और सिर्फ स्मार्ट बोर्ड ही नहीं,
इस एनवायरनमेंट को बचाने के लिए हम जो भी कर सकते हैं हमें करना चाहिए। चाहे हमें सोलर पैनल यूज़ करने चाहिए। इस सोलर पैनल यूज़ करने से क्या होता है कि थर्मल पावर प्लांट पे कम लोड पड़ता है, यानी कोयले की खपत कम होती है। कोयला भी एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करता है। तो बस यही मेरा अनुरोध है आपसे। किसी को अगर मेरी बात सही ना लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। धन्यवाद।